कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में नरगुंद नामक एक रियासत थी। उसके लोकप्रिय शासक भास्कर राव नरगुंदकर जनता में बाबा साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। वीर होने के साथ साथ वे स्वाभिमानी और प्रकांड विद्वान भी थे। 10 मई को मेरठ में क्रांति की ज्वाला प्रकट होने पर नाना साहब ने दक्षिणी राज्यों से संपर्क प्रारंभ कर दिया था। भास्कर राव नरगुंदकर ने नाना साहब का संदेश पाकर अपने राज्य में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। ईस्ट इंडिया कंपनी को जैसे ही यह सूचना मिली, उन्होंने मुंबई के पॉलिटिकल एजेंट जेम्स मेंसन के नेतृत्व में एक सेना बाबा साहब को सबक सिखाने के लिए भेज दी। इस सेना ने नरगुंद के पास पड़ाव डाल दिया। सेनापति मेंसन भावी योजना बनाने लगा। बाबा साहब के पास सेना कम थी, अतः उन्होंने शिवाजी की गुरिल्ला प्रणाली का प्रयोग करते हुए रात के अंधेरे में इस सेना पर हमला बोल दिया। अंग्रेज सेना में अफरा तफरी मच गई। जेम्स मेंसन जान बचाकर भागा, पर बाबा साहब ने उसका पीछा किया और पकड़कर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने सेनापति मालकम को और भी बड़ी सेना लेकर भेजा। इस सेना ने नरगुंद को चारों ओर से घेर लिया। बाबा साहब ने इसके बाद भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने किले से नीचे उतरकर मालकम की सेना पर हमला कर अंग्रेजों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। पर उसी समय ब्रिटिश सेना की एक नई टुकड़ी मालकम की सहायता को आ गई। उनके किले को अंग्रेज सिपाहियों ने घेर लिया। बाबा साहब की सेना की अपेक्षा ब्रिटिश सेना 5 गुनी थी। एक दिन मौका पाकर बाबा साहब कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ किले से निकल गए। मालकम ने किले पर अधिकार कर लिया। अब उसने अपनी पूरी शक्ति बाबा साहब को ढूंढने में लगा दी। दुर्भाग्यवश एक विश्वासघाती के कारण बाबा साहब पकड़ लिए गए। 12 जून 1858 को बाबा साहब नरगुंदकर ने मातृभूमि की जय बोलकर फांसी का फंदा चूम लिया।